दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज के क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी बाराखड़ी। जी हाँ दोस्तों, अपन आज की क्लास में हिंदी बाराखड़ी को समझेंगे, किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से हिंदी बाराखड़ी पढ़ी जाती है। दोस्तों आप हिंदी बाराखड़ी के बिना ना तो अच्छे से आप हिंदी पढ़ना सीख पाओगे, ना ही हिंदी लिखना सीख पाओगे। तो आपको हिंदी बाराखड़ी का आना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी बाराखड़ी को समझाया हूँ। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने आज की क्लास को समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए आपको हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। और दोस्तों हिंदी बाराखड़ी बहुत आसान होती है, सिर्फ आपको इतना सा पार्ट समझना होता है। इसका इतना सा पार्ट अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए आप पूरी हिंदी बाराखड़ी को समझ गए। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर अपन एक एक करके समझेंगे किस प्रकार से हिंदी बाराखड़ी को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों पहला अक्षर आता है अपने आ। क्या आता है? आ। अब आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के जितने भी वर्ण होते हैं, का से लेके ज्ञा तक के जितने भी वर्ण होते हैं उन सब में आ का उच्चारण होता है। आप बोलो का, खा, गा, देखो आपको पता चलेगा आ का उच्चारण हो रहा है इनके साथ। यानी कि का से लेके ज्ञा तक के सभी अक्षरों में आ का उच्चारण होता है। होगा क्लियर? आ। उसके बाद आता है आ। क्या आता है? आ। अब देखो इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। इस प्रकार की आ की मात्रा होती है। अब ये मात्रा अक्षर में जैसी लगती है तो अक्षर का उच्चारण अपन खींच के करते हैं। किस प्रकार से? जैसे देखो मैं इसको का में लगाऊंगा तो का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? का। यानी कि आ का उच्चारण में का के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि आ की मात्रा लग गई ना। इसको अपन आ की मात्रा बोलते हैं आ, तो का में लग गई तो का। होगा सिंपल। कोई से भी अक्षर हो अगर याली मात्रा लग जाएगी उसके साथ, उसका उच्चारण अपन खींच के करेंगे। होगा क्लियर यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता है ई। अब इसको अपन बोलते हैं छोटी ई। अब इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। इसे अपन कहते हैं छोटी ई की मात्रा। अब ये अक्षर में कैसे लगेगी? अब देखो अक्षर में ये इस प्रकार से लगेगी, जैसे का में लगी तो इस प्रकार से लगेगी। अब जैसे ये मात्रा का अंदर लगी तो का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? की। देखो दोस्तों गौर से समझना किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जा रहा है। की। इतना ही करना, यानी कि इसका उच्चारण में कम समय लगता। छोटी ई की मात्रा है ना, इसलिए कम समय लगेगा इसमें। की। उसके बाद आता है अपने बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा देखो, ये तो क्या थी अपनी छोटी ई की मात्रा और ये अपने बड़ी ई की मात्रा। तो इसको पढ़ते हैं ना अपन, तो इसमें ज्यादा समय लगता है। अब इसकी मात्रा कैसे होती है? इसकी मात्रा इधर की तरफ घूमती है। छोटी ई की मात्रा तो इधर की तरफ घूम रही है, अब बड़ी ई की मात्रा इधर की तरफ घूम रही है। अब ये अक्षर में देखो इस प्रकार से लगेगी, जैसे अपन यहाँ पे का में लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगी। अब जैसे ही मात्रा देखो का अंदर लगी तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? की। खींच के करेंगे की। देखो इसमें तो कम समय लगा था की, और इसमें ज्यादा समय लगेगा की। होगा क्लियर? की। बस इतना सिंपल फर्क होता है इनके अंदर। समझ गए? अब उसके बाद आता है अपना छोटा ऊ। क्या आता है? छोटा ऊ। अब छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है? छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। अब अक्षर में कैसे लगेगी है? अक्षर में देखो इस प्रकार से लगेगी है। अब जैसे देखो का अंदर लग गई छोटे ऊ की मात्रा, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? को। इसी प्रकार से करना। दोस्तों मेरा उच्चारण करने का तरीका समझो, मैं किस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूं। को। उसके बाद आता है अपने बड़ा ऊ। अब बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है? बड़े ऊ की मात्रा इधर की तरफ घूमती है। सिंपल है। अब अक्षर में इसी प्रकार से लग जाएगी। का अंदर लगा दी तो कू। खींच के पढ़ा जाएगा इसको। इसको कैसे पढ़ते अपन? छोटे ऊ को कू और बड़े ऊ को कू। 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 होगा क्लियर किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जा रहा है? अब उसके बाद आता है अपने ए। क्या आता है? ए। अब ए की मात्रा कैसे होती है? ए की मात्रा इस प्रकार से होती है। इसे अपन कहते हैं ए की मात्रा। अब देखो ये अक्षर में इस प्रकार से लगेगी, जैसे का में लगी तो इस प्रकार से लगेगी। अब जैसे ही मात्रा का अंदर लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? के। सिंपल है। ये क्या थी? ए की मात्रा, तो का में लगी तो के। उसके बाद आता है अय। क्या आता है? अय। अब अय की मात्रा कैसे होती है? अय की मात्रा ऐसे दो बार लगती है। ए की मात्रा तो दोस्तों देखो एक बार लगी थी, और अय की मात्रा दो बार लगी है, तो इसे अपन अय करके पढ़ते हैं। अब देखो ये मात्रा का अंदर किस प्रकार से लगेगी? तो इस प्रकार से लगेगी, दो बार लगाएंगे, तो अपन इसको पढ़ेंगे कैसे? कय। इसको कैसे पढ़ते अपन? के। इसको कैसे पढ़ेंगे? कय। के। कय। एक बार लगी तो ए करके पढ़ेंगे, दो बार लगी तो अय करके पढ़ेंगे। के। कय। सिंपल है। उसके बाद आता अपने ओ की मात्रा। ओ। अब ओ की मात्रा कैसे होती है? ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है। देखो ए की मात्रा की तरह होती है, लेकिन नीचे इस प्रकार से डंडा लग जाता, तो इसे अपन ओ की मात्रा कहते हैं। अब जैसे ये का में लगाएंगे अपन इसको, तो का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? को। सिंपल है। एबीसीडी पढ़ी ना आपने, उसके अंदर आता ओ, तो बस को।
सिंपल है। उसके बाद है औ। अब औ की मात्रा क्या होती है? औ की मात्रा ऐसे 2 बार लग जाती है, सिंपल है। जैसे अपन इसको यहाँ पे का में लगा देंगे तो बोलो का से क्या हो जाएगा? कौ, को, कौ। यानी कि थोड़ा उच्चारण में जोर लगाएंगे अपन, इसका औ को उच्चारण करेंगे तो थोड़ा जोर लगा के करेंगे। जैसे यहाँ पे कैसे करें? को, सिंपल है। यहाँ पे कैसे करेंगे? कौ। हो गया क्लियर? अब चलिए उसके बाद देखिए आगे अन। अब इस अपन अन की मात्रा भी कहते हैं और अम की मात्रा भी कहते हैं। ये मैं सब आपको आगे पढ़ाऊंगा किस प्रकार से इनको अन का उच्चारण करके पढ़ा जाता है, किस प्रकार से अम का उच्चारण करके पढ़ा जाता है। अब इसकी मात्रा केवल एक बिंदु होती है, बस एक बिंदु होती है, इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन इसको का में लगाएंगे तो का में इस प्रकार से लगेगी है कन या कम, दोनों तरीके से उच्चारण किया जाता है, कन या कम, सिंपल है। उसके बाद आता है अपने आहा। क्या आता है? आहा। अब दोस्तों इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? आ बोल के उसके बाद हा, हवा निकलती है, आ के साथ हा का उच्चारण जुड़ जाता है, आहा, इस प्रकार से। अब इसकी मात्रा सिंपल 2 बिंदु होती है, इसे अक्षर के बाद में लगती है। जैसे अपन इसको का, जैसे अपन इसको देखो का के बाद में लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगी है, इस प्रकार से लगती है, तो इसे अपन आहा की मात्रा कहते हैं। तो का में लगी तो कहा, सिंपल है, कहा। दोस्तों होगी सारी मात्राएं क्लियर। अब चलिए अपन इन्हीं से मिला के 12 खड़ी को पढ़ेंगे, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों का उच्चारण करेंगे। आपको भी साथ के साथ करना है ताकि आपको इसका सही से उच्चारण करना आ सके। तो चलिए फिर अपन एक एक करके 12 खड़ी को पढ़ते हैं। का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, कहा। अब यही पैटर्न अपन खा के अंदर अप्लाई करेंगे। ख, खा, ही, हु, हे, खे, खो, खौ, खन, खहा। दोस्तों केवल अक्षरों का उच्चारण चेंज होएगा, मात्रा का उच्चारण सेम रहेगा। जैसे की, कु, ये मात्रा का उच्चारण सेम रहेगा, केवल अपन को अक्षर का उच्चारण चेंज करना है। गा, गी, गु, गे, गए, गो, गौ, गन, गहा, घ, घा, घी, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, गह, चा, ची, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह, छ, छा, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, जा, जी, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झह, टा, टी, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, टह, ठ, ठा, ठी, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठह, डा, डी,
डी, डू, डू, डे, डे, डो, डो, डन, डह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढे, ढो, ढो, ढन, ढह। अणा, अणा, अणि, अणि, अणु, अणु, अणे, अणे, अणो, अणो, अणन, अण, ता, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तो, तन, तह, था, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, थन, थह, दा, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धे, धो, धो, धन, दह, ना, ना, नी, नी, नु, नू, ने, ने, नो, नो, नन, नह, पा, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पे, पो, पो, पन, पह, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फे, फो, फो, फन, फह, बा, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बे, बो, बो, बन, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, भह, मा, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह, या, या, यी, यी, यू, यू, ये, ये, यो, यो, यन, यह, रा, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रो, रन, रह, ला, ला, ली, ली, लू, लू, ले, ले, लो, लो, लन, लह, वा, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वे, वो, वो, वन, वह,
मूर्धन्य श, शा, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, शह। तालव्य श, शा, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, शह। दंत सा, सा, सी, सू, सू, से, सय, सो, सौ, सन, सह। हा, ही, हू, हे, है, हो, हौ, हन, हह। छा, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह। त्र, त्री, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रह। ग्या, गी, ग्यू, गे, ग्यो, ग्यो, ज्ञन, ग्यह। देखा दोस्तों कितना सिंपल है। बस आपको करना क्या है, अक्षर को पहचानना है और मात्रा का सेम उच्चारण करना है, की, खी, गी, बस इस प्रकार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।